हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज हम लोग क्लास 6 to 8 के पूछे गए विगत प्रश्न पत्र का हल देखेंगे और कैसे ट्रिक लगा करके हम लोग जवाब देंगे। देखिए, ये आप पहले प्रूफ देख लीजिए कि ये क्लास 6 to 8 का है, जो कि कितने तारीख का ये प्रश्न पत्र है आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश वाला से सोशल साइंस का ये प्रश्न पत्र है 29/2/2024 के सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो आइए हम लोग इंग्लिश का, ये इंग्लिश वाले पार्ट में मैं पूरा मैराथन जो बनाया हूँ उसमें कर चुका हूँ। साथ में अब देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है CDP सेक्शन से और हिंदी सेक्शन से, और साथ ही साथ सोशल साइंस से। सब 9th-10th का प्रश्न उठाया है। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो देखिए, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पे तो बिल्कुल नहीं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ नहीं देखना है, लोकोक्तियाँ बोला जाता है इसको। हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं पर, हिंदी भाषा के सौंदर्य, ये पॉजिटिव वर्ड है, सौंदर्य पॉजिटिव वर्ड है, यही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही। कैंडिडेट ने आंसर दिया था वर्तनी पर। देखिए, कभी भी व्याकरण पे, वर्तनी पे, अशुद्धियों पे, इस पे ध्यान नहीं देना है। उसकी सौंदर्य आत्मसरण करना, रटना नहीं है, रटा कर याद नहीं कराना है, ये सब निगेटिव वर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए, अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो लिखना सीखने में सबसे अधिक आपका महत्वपूर्ण होता है अर्थ की अभिव्यक्ति। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उस ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, मान लीजिए ये ऑप्शन है आपका, और जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही आंसर आप टिक कर जाइएगा, ट्रिक लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर एग्जैक्ट पता है तो आंसर दीजिए, नहीं तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइए। संयुक्त परिवारों में बच्चा का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। तो वह परस्पर अंतः क्रिया करता है। क्या करता है? परस्पर अंतः क्रिया करता है। 3 नंबर आंसर होना चाहिए। बड़े की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण तो अनुकरण करते हैं, लेकिन ये संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास, तो यह अंतः क्रिया करता है। बच्चे अंतः क्रिया करके सीखते हैं। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा स्किनर के अनुसार, तो ये स्किनर के अनुसार क्या होगा? भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो जटिल, ये तो आपका निगेटिव वर्ड हो गया। निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड को आपने काट दिया। सीखना एक अत्यंत जटिल, तो ये भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो बिल्कुल सही, भाषा अनुकरण के द्वारा। अंग्रेज़ का बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है, भोजपुरी बोलने वाले का बच्चा भोजपुरी, बंगाली का बच्चा बंगाली बोलता है। तो अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं, यानी देख करके, एक दूसरे से सुन करके। द्विभाषिक और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए आपका, व्यावसायिक, विद्वत, साहित्यिक, वैज्ञानिक। तो द्विभाषिक और विद्वत उपलब्धियां, तो ये आंसर हो जाएगा आपका विद्वत। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। उच्चारण की शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृतनिष्ठ शब्दों की प्रयोगों पर। तो ये विचारों की क्रमबद्धता पर, अगर आपके विचार क्रमबद्ध है तो आप आराम से मौखिक भाषा बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पैसेज का प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये आपका दिया गया है
कविता, देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। तो आइए प्रश्न है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, ऑप्शन है आपका, देश को प्रेम किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। आपसी भेदभाव दूर किया जा सकता है, ये कैंडिडेट का आंसर था। ये तो उन्होंने बिल्कुल सही आंसर देने की कोशिश किया। देखिए सीडीपी में चारों ऑप्शन सही होता है, लेकिन बेस्ट कौन है आपको चुनना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय है, देश में अशांति का वातावरण है। बिल्कुल सही, देश में अशांति का वातावरण है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए सारे ऑप्शन में बड़ा ऑप्शन मैं देने के लिए नहीं बोलता हूँ, जिसका आंसर आपको एग्जैक्ट पता है उसका आंसर आप दीजिए, और जब तुक्का मारना है आपको तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न, द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, यानी द्वेष का मिटाया जा सकता है किसके द्वारा, द्वेष को प्रेम के द्वारा। नेक्स्ट, पीयूष का विलोम शब्द है, पीयूष मतलब होता है आपका अमृत, और सुधा, पीयूष मतलब होता है अमृत, तो इसका उल्टा हो जाएगा विष। अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा, विष। देखिए कितना डिफिकल्ट पूछा है आपसे, पीयूष, और पीयूष मतलब होता है अमृत, पीयूष मतलब क्या होता है अमृत, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विष। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है, तो भ्रष्ट जोर आचार, भ्रष्ट जोर आचार, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये 1 to 5 वाले भी देखेंगे, ठीक है, हिंदी और डीएलएड सेक्शन दोनों का समान आएगा। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, देश हित को भूलकर समस्त भेदभाव दूर करके, तो यही ऑप्शन होना चाहिए, भेदभाव दूर करके। तो देखिए बिल्कुल सही, ये आप नहीं भी ऑप्शन पढ़िए, ये पैसेज पढ़िएगा तब भी आप जवाब दे सकते हैं, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, अभी तक जितना दिखा उसमें से 5 से 6 बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। तो सोचिए जो प्रश्न आपको नहीं आएगा उसमें आप बड़े ऑप्शन के साथ जाइएगा तो कितना सही होगा। 50% चांस रहता है सही होने का, 50%। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, देखते हैं, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, तो ये एक दूसरा पैसेज आ गया। तो ये गुलामी से आज़ादी को लक्ष्य नहीं बनाए थे, गुलामी से आज़ादी को पैसेज में दिया गया होगा, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो ऊपर देख लीजिएगा आप, कैसे आप अनुच्छेद कहीं ढूंढिएगा, पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो अनुच्छेद ढूंढिए कहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट प्राणियों की प्रकृति सृष्टि है, तो अहंकार को विवेक से हटाया जा सके, मनुष्य तक विवेक की लक्ष्य तक किया जा सके, ऐसे ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप देख लीजिएगा अनुच्छेद कहाँ है, व्यवहार भी देख लीजिएगा, अगर है तो वहीं ऑप्शन छुपा होगा। तो देखिए नेक्स्ट है, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और, तो देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, नैतिक जो होता है ये पॉजिटिव वर्ड होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी
विश्व नेता बने, क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। यही आंसर होना चाहिए। मैंने पैसेज नहीं भी पढ़ा लेकिन फिर भी यही आंसर होना चाहिए। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक और पैसेज आया, वही पैसेज का प्रश्न है, महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो ये सभी मानव कल्याण किया, ये सभी क्या किए? मानव कल्याण किए। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अभी तक देखिए बड़ा ऑप्शन, जितना बड़ा ऑप्शन है कितना सही हुआ। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप अगर नहीं भी पढ़े हैं मन से तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइएगा, जो प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर आपको पता नहीं होगा। निश्चित ही आप स्कोर, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो 80 पार करेंगे, और पढ़ के अगर दे रहे हैं सक्षमता, मन से तैयारी किए हैं तो 100 प्लस कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट, सीटेट भी आप निकाल सकते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में उतने कम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भिन्न है? ये सीटेट का ही पैसेज है। मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता। तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग समझेंगे कि 3 वर्ड मित्रता, मित्र, वीरता एक जैसा है, मनुष्यता जो है सही आंसर नहीं। मित्र से मित्रता बना है, मित्र से क्या बना है? मित्रता बना है। मनुष्य से मनुष्यता हुआ है, वीर से वीरता हुआ है, तो इसका आंसर मित्र हो जाएगा। मित्र भिन्न है सबसे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति समान, सामान्य नहीं, सामान्य मतलब साधारण हो जाता है, समान मतलब एक समान, तो ये समान होना चाहिए, समान दृष्टि और भाव होना चाहिए। आगे है अपना पराया। देखिए विपरीत वर्ड आ गया ना, विपरीत वर्ड में जब भी बोलता हूँ और योजक चिन्ह रहे तो द्वंद्व में और छुपे, द्वंद्व समास हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास हो गया। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो समाज के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, बुद्धि या वंश के अनुसार। तो व्यवहार के अनुसार, जैसन देवता वैसन पूजा, तो हमें व्यवहार के अनुसार। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति ये लड़की वाली शांति नहीं है, ये शांति यानी मन का शांति। ठीक है, तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? परिवार में। ना रे भाई, परिवार में शांति नहीं पा सकते हो। अगर परिवार में एक जगह हो जाएगा ना 2 आदमी, यानी समझ ही रहे आप लोग हम किसकी बात कर रहे हैं, तो शांति, वहाँ तो अशांति फैल जाएगी। स्वयं में, तो ये स्वयं में आंसर हो जाएगा। शांति को आप स्वयं में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। अनुक्रम में आगे क्या आता है? देखा जाए आगे क्या आता है। रीजनिंग टाइप का सवाल है। एक है, एक के बाद एक, फिर एक के बाद 2, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ 2। ठीक है, ऐसे करके चल रहे हैं। नहीं तो ऐसे नहीं आ रहा है अनुक्रम में। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगले मैराथन में मैं इसे बताऊंगा, कौन समय दे इस पे उतना। नेक्स्ट है, गणित का प्रश्न है। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 था। छात्र कितने थे? 8। अंक कितने प्राप्त किए? 51। तो 8 छात्रों ने कुल अंक कितना प्राप्त किया? 8 एकम 8, 8 पचे 40, 408। ठीक है, 9 अन्य छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 68 था। तो 9 छात्रों ने 68 अंक प्राप्त किया, तो इनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना हुआ? कितना होगा? तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 6 54, 54 6, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 6 54, 54 और 6 60, 1 61, 612 हुआ। बोला है 17 छात्रों का औसत अंक थे, यानी ये 9 8 17 छात्र हुए और ये इनके अंकों का योग हुआ। तो इसे जोड़ लीजिए, 8 2 10 के 0, हाथ में 1,
1 आ 1 2 आ 6 आ 4 10 आ 17 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 17 से भाग दे दीजिए तो 6 बार में ये कट जाएगा ना 102। एक जीरो है, जीरो लगा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए कैसे ये सवाल बनाइएगा। 8 छात्रों ने कितना अंक प्राप्त किया, औसत अंक 51, तो 8 ने कितना टोटल अंक प्राप्त किया होगा 408, तब ना 51 औसत आया होगा। तो औसत जब दिया रहे तो उस छात्रों की संख्या से गुना कर दीजिए, टोटल अंक आ जाएगा। और 9 छात्रों ने 68, 9 छात्रों का प्राप्त अंक और अंक का औसत 68 था, गुना किया टोटल हो गया। दोनों को जोड़ा तो 17 छात्रों का ये औसत अंक कुल अंक आ गया, तो औसत अंक कुल अंक में 17 से भाग दे दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए गणित का सवाल एक से बढ़कर एक। मैं गणित छोड़कर यहाँ आगे बढ़ जाऊँगा इसलिए कि गणित वाले सेक्शन में समय लगेगा। गणित का एक मैं महामैराथन ला दूँगा, 50 प्रश्नों का सीरीज 6 to 8 के लिए। आप उसे कर जाइएगा, आपका काम बन जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, नहीं तो इस सेक्शन में केवल अगर गणित करूं तो आपका समय लॉस होगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा इस प्रश्नों को कम से कम समय में बनाना। तो 6 to 8 का एक मैराथन ला दूंगा बहुत जल्द, 1 से 2 दिनों में आप उसे पूरा देख जाइएगा। और साथ ही साथ 1 to 5 के लिए इस बार जो 50 प्रश्न मैथ का होगा वो काफ़ी लाजवाब होगा, पिछले पूछे गए प्रश्न पे आधारित, मतलब कि वो पूछा गया प्रश्न ही होगा, तो उसे आप देख जाइएगा। ठीक है, तो गणित के सेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये सब गणित का प्रश्न है, ये सब मैं महामैराथन में कर दूंगा। ओके, हाँ चलिए, यहाँ से गणित समाप्त हो गया। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य अपनी अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है? तो मैप वाले सेक्शन से प्रश्न पूछ लिया, ऑप्शन में आ जाइए। देखिए मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तो नहीं, मणिपुर, तो यहाँ आंसर तो ज़्यादातर चांस है आपका कि अरुणाचल प्रदेश ही म्यांमार के साथ सीमा अपना साझा करता है अधिकांश। मैंने कह दिया अरुणाचल तो नहीं, 7 सिस्टर में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इसका एरिया ये मणिपुर से, मणिपुर कह रहे हैं, इसका एरिया जो है आपका म्यांमार से ज़्यादा साझा होता है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का समूह है। तो देखिए उत्तर प्रदेश बिहार कहीं है, नहीं तो आपका सिक्किम और बिहार कहीं है, तो उत्तर प्रदेश तो नहीं है, बिहार देखिए इसमें बिहार नहीं है, काट दीजिए। ठीक, इसमें सिक्किम और बिहार है, असम, असम नहीं साझा करता है, काट दीजिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा नहीं करता है, काट दीजिए। बिहार और सिक्किम आंसर हो जाएगा। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा का एक उदाहरण है? तो क्या उदाहरण है? आरोपित सीमा, ये आरोपित सीमा है, या पूर्ववर्ती सीमा है, या अवशेष सीमा है, या बाद की सीमा है? तो ये आरोपित सीमा माना जाता है। कैसा सीमा? आरोपित सीमा माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, T20 में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो नेपाल। T20 में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो नेपाल। देखिए कोई गेस भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, पंचसती गैल्पो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपको आंसर से देखना होगा, याद कर जाइएगा। ये हैं अतिन बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, देवदास पुस्तक के किसने लिखी? तो देवदास पुस्तक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी। ये तो फेमस पुस्तक है। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, इसमें भी दिमाग लगा दीजिए। जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी,
या भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा या श्याम प्रसाद मुखर्जी? तो ये बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। श्री नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये पता ना और कितने बार लेंगे। तो ये 9वीं बार, यानी 9 बार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये 9 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार टिके हुए हैं। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी? तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन नहीं, अमेरिकी क्रांति या रूसी क्रांति। तो आगे देख लेते हैं। ये अमेरिकी क्रांति से जो है मनुष्य और नागरिकों के अधिकार, तो मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी? तो अमेरिका के लोग अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, तो ये अमेरिका हो जाएगा आपका आंसर, अमेरिकी क्रांति। नेक्स्ट, नाजीवाद किस देश के एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? जर्मनी के राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। कहाँ पे? जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। ये सब 9th का प्रश्न है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान सरकार के डैश स्वरूप का प्रावधान करता है? तो संसदीय। कैसे? एकात्मक, संघीय। तो ये हो जाएगा आपका संसदीय। क्या हो जाएगा? संसदीय। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, संघवाद में शक्ति विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है और केंद्रीय प्राधिकरण बताता है। दोनों केंद्रीय नहीं, तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय प्राधिकरण। क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्राधिकरण आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि समवर्ती सूची के विषयों के लिए बनाए गए कानूनों में कोई विरोधाभास हो तो डैश द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा? सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। या इनमें से सभी। तो आपके हो जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र से यानी संसद के द्वारा केंद्र सरकार बनता है। जो दल बहुमत में होता है उसे सरकार बनाने के लिए बोला जाता है, और नहीं तो गठबंधन से सरकार। अभी फ़िलहाल में 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इसमें गठबंधन से सरकार बना है बीजेपी का। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट, मानव पूंजी में निवेश में क्या शामिल है? कारखानों और उद्योगों का निर्माण, व्यक्तियों के प्रशिक्षण। तो बोला है मानव पूंजी में निवेश में क्या शामिल है? तो व्यक्तियों का प्रशिक्षण और शिक्षा, ये मानव पूंजी कहलाता है। गरीबी रेखा क्या है? तो वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है? नहीं। वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है? नहीं। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक आय का न्यूनतम स्तर? यही जवाब आपका सही होना चाहिए। देखते हैं। न्यूनतम स्तर बिल्कुल सही जवाब है, यह आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या राष्ट्रीय औसत डैश था? तो ये 914, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार देश में बाल लिंग अनुपात यानी छोटे बच्चों में लिंग अनुपात था प्रत्येक 1000 लड़कों पे 914 लड़कियां थी। सोचिए, इसीलिए योजना चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट, हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका किसने निभाई? आमिर खान ने निभाई थी। किसने? आमिर खान ने निभाई थी। नेक्स्ट, हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? तो ये चिमन लाल
शीतलवाड़ थे। कौन थे? चीमनलाल शीतलवाड़ थे, बाकी सब अंग्रेज थे। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर के किस प्रभारी ने जनरल डायर को अकाल तख्त में सरोपा भेंट किया था? किसने किया था? देखा जाए तो ये अरुण सिंह ने किया था। स्वर्ण मंदिर के किस प्रभारी ने जनरल डायर, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोलियां ये बरसवा दिया था निहत्थे लोगों पे, तो इसे सरोपा भेंट किया था? ये कौन थे साहब जी जो इनको सरोपा दे रहे थे? तो ये अरुण सिंह जी थे। कौन थे? अरुण सिंह। नेक्स्ट, बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी ज़मीन दी थी? तो ये मौलाना आबिद अली ने दी थी। किसने दी थी? मौलाना आबिद अली ने अपनी बिहार विद्यापीठ के लिए समाज सेवी ने अपनी ज़मीन दे दी थी। आगे देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? 4 फरवरी। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, मैं उसका एक वीडियो बना दिया हूँ छोटा सा, आप इसमें लिंक दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। 4 फरवरी 1922, कहीं देखिए ऑप्शन है, देख लिया जाए। 4 फरवरी 1922, 4 नंबर आंसर है, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ये आंसर करेक्ट आंसर गलत दे रखा है, आंसर होगा 4 फरवरी 1922 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एससीईआरटी में दिया है 4 फरवरी 1922। सबसे पहले सैयद अहमद खान ने किस स्कूल की स्थापना की? तो ये गुलशन स्कूल की स्थापना किए थे। आगे देखते हैं प्रश्न को, मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा की जगह धार्मिक शिक्षा के लिए कौन सा केंद्र खोला गया? तो ये कौन सा केंद्र खोला गया? तो ये दारुल उलूम देवबंद खोला गया। दारुल उलूम देवबंद खोला गया। आगे देखते हैं प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पंजाब से काटकर कौन सा प्रांत बनाया गया? तो ये सीमांत प्रांत बनाया गया। कौन प्रांत? सीमांत प्रांत बनाया गया।